खजुराहो अपने विशेष मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल है। हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से सैलानी खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं। यहाँ के चंदेल शासकों ने मंदिर के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड में जल संग्रह के लिए बड़ी संख्या में झीलों, कलात्मक बावड़ियों और तालाबों का निर्माण करवाया था। उनमें से अधिकांश रखरखाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते ध्वस्त होने की कगार पर हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही एक बावड़ी की जो चौपड़ जैसी बनावट के कारण चोपड़ा टैंक के नाम से जानी जाती है। ये प्राचीन धरोहर खजुराहो के मंदिर के पास में ही है, लेकिन यहाँ घूमने आने वाले ज्यादातर पर्यटक इससे अनजान हैं। वर्तमान में ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब इसकी सुरक्षा को लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसके चारों तरफ तार की फेंसिंग लगाकर यहाँ एक सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिया है। क्षेत्र में आमतौर पर जो स्टेप वेल बनते तो उनको हम चौपड़ा बोलते हैं। चौपड़ा का मतलब यह होता है कि उसके चारों ओर से सीढ़ियाँ पानी के स्तर तक जाती हैं और इनका प्रयोग विशेष उत्सवों में, धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। तो ये एक्चुअल में एक चौपड़ा टैंक या यूँ कहें जैसा कि गुजरात में बावली कहते हैं या बाउल कहते हैं, उसी तरह का है, क्योंकि इसके मध्य में एक स्ट्रक्चर है जिससे अंदाज़ लगता है कि ये उसी तरह की बावली रही होगी। और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बहुत कुछ बावड़ियों जैसी देखने मिलती हैं, क्योंकि स्थानीय भाषा में इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग चौपड़ा बोलते हैं और गुजराती और राजस्थानी शैली में इसको बावड़ी या बाउल बोलते हैं। तो शायद उस कारण से इसे आप बावड़ी भी बोल सकते हैं और चौपड़ा टैंक भी बोल सकते हैं। ये बावड़ी पश्चिमी मंदिर समूह के चित्रगुप्त मंदिर से मात्र 180 मीटर दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है और स्मारक के बाउंड्री वाल के बाहर स्थित है। खजुराहो घूमने आए पर्यटक पैदल ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पश्चिमी मंदिर समूह के लाइट एंड साउंड शो के गेट से कुछ दूरी पर यह मौजूद है। माना जाता है कि लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण किया गया था। चोपड़ा बावड़ी ऊपर से देखने में 3 मंजिला दिखाई देती है, लेकिन यहाँ मिले शिलालेख में पंचातल वाटिका का उल्लेख मिलता है। इसलिए माना जाता है कि इसमें 5 तल रहे होंगे जो आकार में वर्गाकार हैं। पहल के शिलालेख में पंचातल वाटिका का वर्णन देखने मिलता है, जहाँ पंचतलों की परिभाषा दिखाई पड़ती है। तो कम से कम 5 तल तो इसमें रहे होंगे, जिसमें कम से कम 3 तल पानी के अंदर और 2 तल बाहर। इतना पानी इसमें हमेशा रहा होगा और आज इसके 2 तल आज भी दिखाई पड़ते हैं। तो संभवतः ये एक पंचातल वाटिका रही होगी, जैसा कि शिलालेख में उल्लेख मिलता है। मैंने वहाँ पे 3 खंड 4 खंड देखे हैं। बाकी नीचे पानी का जो लेवल है वो भरा रहता है और क्योंकि पास में तालाब भी हैं, ये 2 तालाब हैं, तो जिनका भी वाटर लेवल शायद उसके समकक्ष हो। तो नीचे के तल जो जानकारी अनुसार है कि इसमें 7 खंड हैं, लेकिन 3 खंड 4 खंड ही देखे गए हैं। बाकी खंड पानी में डूबे रहे हैं और एक बैठक की व्यवस्था करीब 8 बाई 8
10 बाई 10 के समकक्षी एक चौकोर कुर्सी नुमा एक बैठने का स्थान टाइप का लगता है। ये बैठक व्यवस्था है और ऐसे 7 खंड उसमें है। तो आज की पोजीशन में है 2 खंड दिखते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने 3 खंड देखे हैं। एक खंड उसमें और नीचे है, उसके अलावा हमने देखा नहीं है। उस खंड में हम लोग सब 4-5 लड़के लोग हम लोग बैठ के उस खंड में हम लोग बाकायदा नाक के छिड्डियाँ बनी थी। अब तो छिड्डियाँ उसमें टूट चुकी हैं। पहले बाकायदा छिड्डियाँ थी चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। तो हम लोग छिड्डियाँ चढ़ के उस खंड पे बैठा करते थे। कई दफ़े तो हम लोग वहाँ पर पिकनिक पॉइंट बना लिया था हम लोग। हम लोग वहाँ पर 3-4 घर पे सब इकट्ठे होकर खाना बना के टिफिन में लेके वहाँ पर बढ़िया बैठते थे। तो वहाँ एक सुकून और एक बहुत अच्छा फीलिंग होती थी वहाँ पर। ये गहराई तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन यहाँ के पुराने जो पुराने ओल्ड आदमी थे और जो हमारे चाचा थे वो बता लगते थे वहाँ पर 7 खंड है। भौगोलिक लोकेशन में ये खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर के बहुत पास है। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आम लोग पूजा से पहले और बीमारियों के इलाज के लिए इस कुंड में स्नान करते रहे होंगे, जिससे वो चर्म और कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके। आमतौर पे ऐसा कोई उल्लेख तो देखने नहीं मिलता, परंतु डॉक्टर देवांगना देसाई की पुस्तक द रिलीजियस इमेजरी में जब सूर्य उपासना का उल्लेख पढ़ने मिलता है तो उसमें इस बात का भी उल्लेख देखने मिलता है कि सूर्य चिकित्सा के माध्यम से लोगों के जो त्वचा रोग हैं उनका निवारण होता था, कुष्ठ रोग का निवारण होता था, बहुत सारी चिकित्साओं का निवारण होता था। और ये आम प्रचलन है कि लोग जब भी किसी को लेप्रोसी या कुष्ठ रोग आदि रोग होते थे तो किसी कुंड विशेष में नहाने से उनका वह रोग दूर हो जाया करता था। तो बहुत संभव है, क्योंकि जो चित्रगुप्त मंदिर है वहाँ से चोपड़ा बहुत मुश्किल 20 मीटर की दूरी पर है, तो यह मान्यता हो सकती है कि सूर्य उपासना के साथ, सूर्य चिकित्सा के साथ इस कुंड का भी अपना कुछ अभिप्राय रहा हो और लोग इसमें स्नान करते रहे हों। यह बात संभव है, यह मान्य की जा सकती है, इसका कोई संबंध रहा हो, परंतु किसी शिलालेख में इस तथ्य का कोई उल्लेख या इस तरह का कोई धार्मिक कृत कार्य सुनने नहीं मिलता, क्योंकि आज स्थानीय लोग इस तरह का कोई भी उपचार इस तालाब में या इस चौपड़ा में नहीं करते। खस्ताहाल स्थिति में पड़ी इस धरोहर की लंबे समय तक कोई देखरेख नहीं की गई। इसको लेकर ऐतिहासिक जानकारी का अभाव प्रमुख कारण रहा है। इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इसका निर्माण किस शासक के काल में कराया गया था, इसका इस्तेमाल किस तरह के कार्यों के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ इस बावड़ी के साथ धार्मिक मान्यताएं और चमत्कार के किस्से जुड़ गए हैं। लोग यहाँ पर किसी पारलौकिक शक्ति का वास मानते हैं और दिन विशेष को यहाँ आकर पूजा करते हैं। हमारा ये है कि जब हम लोग वहाँ जाते थे, देखते थे कि वहाँ आदमी नीचे गए हैं, गीले 3-3 खंड पानी भरा है, लेकिन वो लोग वहाँ से सूखे निकले। और क्या कहते, जैसे कुछ हो भी जाए तो हम लोग वहाँ दुआ मांगते हैं तो हम लोग की दुआ पूरी होती है। एक जन हम लोग कभी भी कुछ दुख बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ कोई कंठाई वाला कोई मजबूरी बहुत ज़्यादा आ जाए, वहाँ जाकर रो रो के दुआएं मांगते हैं, हम लोग की सब दुआएं पूरी होती हैं। कुछ भी हम कहें, पानी वहाँ का तबीयत ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए, हम लोग वहाँ से बोतल में पानी ले आते हैं और पीते हैं तो हम लोग की तबीयतें अच्छी हो जाती हैं। ऐसे कि हर मुरादें, हर हिंदू का, मुसलमान, सबकी मुरादें पूरी होती। इसके धार्मिक चमत्कारिक किस्से, ये बात सही है। जब भी कोई पुराना जल भाग होता है तो बुंदेलखंड की स्थानीय मान्यता के अनुसार वहाँ पे एक शक्ति रहती है जिसे हम लोग मसान कहते हैं। और कई बार कभी कभी कुछ गलतियों से जब कोई तकलीफ़ें होती हैं तो लोग ये मानते हैं कि मसान की पीड़ा के कारण ये तकलीफ़ें जा रही हैं, तो लोग वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, कहते हैं वह मसान शांत होता है और उनके जीवन में खुशहाली आती है। दूसरी मान्यता यह है कि कुछ लोग मानते हैं गौड़ बाबा के स्थान है, तो कुछ लोग गौड़ की पूजा करने के लिए वहाँ पे सफ़ेद ध्वजा
चढ़ाते हैं, पूजा आरती अगरबत्ती करते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं, विशेष तौर पे मुस्लिम लोग ये मानते हैं यहाँ उनकी कोई पीर का स्थान है और तिथि विशेष बृहस्पतिवार या गुरुवार या शुक्रवार के दिन उनके जो पुजारी मौलवी लोग जो होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो तकलीफ़ें होती हैं, किसी तरह की बीमारी है या किसी तरह की दिक्कतें उनके परिवार में, उसकी झाड़ फूँक भी यहाँ पे करते हैं। तो यह मान्यता है, आज भी यह कार्य चल रहा है। परंतु अब जब से पुरातत्व विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है तो थोड़ा सा अब इसका संरक्षण कार्य भी किया जा रहा है, इसको सुरक्षित भी किया जा रहा है। फिलहाल ये धरोहर आम पर्यटकों के लिए नहीं खुली है। इसकी एक वजह ये भी है कि पूर्णतः संरक्षित नहीं होने के कारण ज्यादा तादाद में लोगों के आने जाने से इसको नुकसान हो सकता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसे स्थान नहीं मिलने के कारण ये आज भी उपेक्षित पड़ी है। ASI की ओर से इतनी खूबसूरत धरोहर का जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हम इसके संरक्षण की बात करें तो अभी तक कोई इस तरह का संरक्षण कार्य इस चौपड़ा टैंक में या बावड़ी में नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि यह कब ASI की सूची में आया, कब इसका संरक्षण कार्य हुआ, कब इसकी खुदाई हुई, कब इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, ऐसा कोई उल्लेख हमें ASI की रिपोर्ट में देखने नहीं मिलता। विशेष तौर पे जिस तरह का रेस्टोरेशन खजुराहो के मंदिरों के बारे में या अन्य क्षेत्रों के बारे में कृष्णदेव की पुस्तक में देखने मिलता है या मैडम देसाई की पुस्तकों में देखने मिलता है या खुद कनिंघम साहब की रिपोर्ट में देखने मिलता है, उस तरह का कोई उल्लेख इस चौपड़ा टैंक के बारे में देखने नहीं मिलता। आम दर्शकों को इसकी सूचना प्राप्त होना चाहिए ताकि लोग आएँ, कुछ एक अलग अनुभव प्राप्त करें। अगर भविष्य में आप खजुराहो आए और यहाँ के मंदिर समूह को देखने जाएं, तो एक बार चौकोर बावड़ी यानी चोपड़ा टैंक जरूर देखिए। लोगों का उत्साह इसको संरक्षित करने में मददगार साबित हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।